If Marvel miss this, even RDJ cannot save them. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो एक टाइम पर अनबीटेबल था, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि बस एक मूवी से ये सुपर हीरोज पे बना एम्पायर मिट्टी में मिल जाएगा। कैसे? वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ मार्वल यूनिवर्स। I am inevitable. मार्वल एक डिकेड लॉन्ग विनिंग स्ट्रीक पर था। आयरन मैन से एंड गेम तक बॉक्स ऑफिस को शैटर करके रख दिया था, नए रिकॉर्ड्स, नए स्टैंडर्ड्स, लेकिन द स्टैक्स हैव नेवर बीन हायर देन नाउ। रीसेंट ईयर्स हैवंट बीन काइंड टू मार्वल। विद द एंड ऑफ इन्फिनिटी सागा, मार्वल स्टूडियोज का स्ट्रगल भी शुरू हो गया था। उनके कुछ लेटेस्ट मूवीज इटर्नल्स और एंटमैन अंडर परफॉर्म कर गए और मार्वल की हाई डाउन। एंड नाउ वी हैव अवेंजर्स डूम्सडे, मार्वल का आखिरी दाव। मतलब वही फ्रेंचाइज को रिवाइव करने का और वो पैशन जो 2019 में फैंस के दिल में था वो वापस जगाने का एक छोटी सी कोशिश। बट व्हाट इफ इट फेल्स? The most important character in all of the Marvel Universe. New mask, same task. अगर ये फेल होता है तो मार्वल की इज्जत ही नहीं, उनका बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 करोड़, वी आर टॉकिंग अबाउट $100 of millions। इस प्रोजेक्ट पे जो वो लगाने वाले हैं, सबसे बड़ी फीस तो RDJ की होगी क्योंकि वो 2 मूवीज़ के लिए आए हैं, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। डूम्सडे नहीं चली तो सीक्रेट वॉर्स चलना नामुमकिन है। मार्वल की तो भाई लग चुकी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। मार्वल को ऑडियंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जा चुके हैं और जो नए हीरोज आ रहे हैं वो कुछ खास ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सक रहे। अगर मार्वल को जीतना है तो उन्हें पुराने हीरोज को वापस लाना पड़ेगा। अभी मार्वल के पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो उनकी मूवी हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए। हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो भी मार्वल के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कमबैक की होप में मूवीज़ बनाते रहें या फिर इस इन्फिनिटी सागा और मल्टीवर्स और जो भी ये MCU है इसे एक फुल स्टॉप लगा दे सीक्रेट वॉर्स के बाद, और वही वापस से इंडिविजुअल मूवीज़ पे फोकस करें जब तक कि कुछ सुपर हीरोज़ वो वापस से इकट्ठा नहीं कर लेते और कुछ तगड़ा बनाने पे फोकस ना करें। अगर मार्वल इस बार हारा तो वी माइट सी द एंड ऑफ एन एरा। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में वो पोटेंशियल है कि वो मार्वल को वापस खींच लाएगी क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर डूम से लड़ेगा कौन? अवेंजर्स? लेकिन सब तो पेंशन पे जा चुके हैं, सब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ गिने चुने सुपर हीरोज हैं जो लड़ सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, स्पाइडरमैन, नया कैप्टन अमेरिका। लेकिन अगर आपको सिनेमा हॉल्स को स्टेडियम्स में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाना पड़ेगा, जैसे कि हल्क, तगड़ा वाला हल्क भाई प्लीज़। आप आयरन मैन को भी फीचर करा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको टाइम ट्रैवल का ऑप्शन मिला है। मार्वल, यू कैन डू इट। लेकिन फिर वही केविन फाइगी ने कहा है कि इतनी परफेक्ट एंडिंग हुई है आयरन मैन की कि हम उस पार्ट को कभी छेड़ेंगे नहीं और ना ही RDJ रिटर्न आएंगे इन MCU। लेकिन भाई जब वाट लगती है ना तो आपको करना ही पड़ता है जो आपने नहीं करने की ठानी थी। और सुनो भाई प्लीज़, इस बार एंटमैन एंड द वॉस्प लॉस्ट एट द बॉक्स ऑफिस मत रिक्रिएट करना। आजकल मार्वल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना बिल्कुल एंटमैन साइज के हो चुके हैं, एक्सेप्ट अभी जो लेटेस्ट आई थी डेडपूल एंड वुल्वरीन, उसे छोड़ के ऑडियंस को स्टोरी चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, कैरेक्टर बिल्डअप चाहिए।
किसी कैरेक्टर बिल्डअप के अगर सीधा तुम किसी को लाके खड़ा कर दोगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस वुड नॉट लाइक इट। मेरी रिक्वेस्ट है केविन फाइगी जी से कि वो स्टेज पर आए और बताएं डूम्सडे के बारे में कि उनका विलन कौन है और उनके हीरोज कौन है। वेलकम केविन फाइगी ऑन द स्टेज। Before we get started, could you use one word to describe the panel at Comic-Con this week? हमें एक नए विलन की जरूरत है, इसलिए हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम बदल के मार्वल चूतिया यूनिवर्स रखने वाले हैं। तो हमारा इस यूनिवर्स का मेन विलन है, ड्रम रोल प्लीज, ऑडियंस का ट्रस्ट। डॉक्टर डूम को कई बातों से डर लगता था, जैसे कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में जो होने वाला है वो सबको सरप्राइज कर देगा, और भी इसके बहुत से राज हैं। देखो यार, इनकी मूवीज हिट हो या फ्लॉप हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा चैनल चलना चाहिए। तो अगर आपको ये पार्ट 2 देखना है जिसमें हम सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा और डॉक्टर डूम कौन है, क्या कर सकता है, ये सब जानेंगे, जानना है ना, जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद रॉकस्टार।